Hi guys, welcome to Jamin Gedia Vlogs. Hello everyone, good evening to you. ओके सर, आज मैं थोड़ा सा एक ही वीडियो अपलोड कर अब आज मैं करने वाला हूँ क्योंकि संडे से और फिर थोड़ा वर्कआउट्स आज मैं तो मैंने कल भी आई थिंक मैंने कहा था कि अब एंड ऑफ द वॉर तरफ फॉरवर्ड हो क्योंकि अब अल्टीमेटम्स दिए गया है हम लोगों को वी हैव ट्रम्प हैज़ बीन गिवन द अल्टीमेटम टू द Iran will 24 hours, 48 hours, whatever we wanted. But it is solution for it because of the now we require. हमको अब ज़रूरत है उस चीज़ की क्योंकि अब पूरा वर्ल्ड इसको फेस कर रहा है राइट कि जो ब्लॉकेज है जो ब्लॉक करके रहा स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को क्योंकि उसके ऊपर फिर प्रिवेंटिंग को इसके ऊपर प्रेशराइज करना पड़ेगा राइट और मुझे पता है कि इसका सॉल्यूशन नहीं आने वाला यूएस ईरान को बीट्स नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास भी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ है ओके उसका यूज़ करके उसके जो भी F-35 जो था जो कि सबसे सबसे बेस्ट फाइटर जेट्स है कहा जाता है उसको ओके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था ना उसने अपनी रडार सिस्टम को ब्लोन कर दिया ओके ईरान ने ताकि उसको डिटेक्ट ना कर पाए समझो ओके એટલે वो भी स्ट्रेटेजिकली उसकी जो भी ईरानी रेवोल्यूशन गार्ड्स जो है ओके वो भी इतनी थोड़ी इंटेलिजेंस तो है ही इस के बारे में ऐसा नहीं है कि नहीं है ओके ईरान बहुत बड़ा कंट्रीज़ है एरिया वाइज भी है ओके ऐसा नहीं है ओके तो फिर हम क्योंकि अब उसके सभी यूरोपियन नाटो देश का प्रेशर हो रहा है प्रेशराइज हो रहा है यूएस के ऊपर ठीक है भी सब लोग फेस कर रहे हैं इसलिए अब इसका सॉल्यूशंस अब जल्दी आने वाला है बाकी और कोई सॉल्यूशन नहीं जब भी मुझे याद है कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था तब भी ये सब हो रहा था ओके लास्ट में पुतिन ने वही कहा कि उसको सीज फायर करना पड़ा स्टॉप्स करना पड़ा वैसे ही इसमें भी होने वाला है क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट्स नहीं ईरानियंस जो है उसका सपोर्ट्स नहीं है जो भी रेजिम चेंज करना चाहते हैं ओके डोनाल्ड ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट ओके वो पॉसिबल नहीं हो रहा अब वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें पॉसिबिलिटीज़ कुछ चीज़ की ओके तो हम इसलिए एंड ऑफ द वॉर तरफ फॉरवर्ड्स होने जा रहे हैं लोग उसने उसने अल्टीमेटम दिया है उससे बेसिस पर यूएस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने और हम भी उसके ऊपर थिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि व्हाट शुड आई डू फॉर इट व्हाट वन नेक्स्ट विल बी देयर हम आगे क्या कर सकते हैं उसके ऊपर और हमारी सेंसर के वजह से हमारे जो भी गैस की तो दिक्कतें हुई है ओके ओके जो भी किल्लत हो रही है अभी गैस की सिलेंडर ओके पीएनजी हो एनएलजी हो कोई भी वट एवर इसका भी अब सॉल्यूशन होने वाला है क्योंकि सपोज़ कि हम यूएस से मंगा रहे हैं वहाँ से तब भी इम्पोर्ट करते वहाँ से आने में ही 30-35 दिन लग जाते हैं 25-30 डेज ओके इमरजेंसी में भी आप कितना हम ला सके इमरजेंसी में आप सपोज ग्लोबल फाइटर जो है हमारा जी उसको भेजे हम ग्लोबस्टार को मैं तो अभी इतना नहीं आ सकता जितना हम जब हम इतना हम स्टीमर के थ्रू आता है जो भी वॉल्यूम उतना वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है इतनी इमरजेंसी सिचुएशन के એટલે इसी भी यहाँ से सॉल्यूशन है कि हम कॉल आउट कर दें कि उस सबको तो सीप्स आई हुई है हमारा जो भी रेस्टोरेशन हो जाए रेस्टोर्स हो जाए सब एवरीथिंग विल बी रेस्टोर्स हो जाए एज सुन एज पॉसिबल सब कुछ चीज़ बहुत ज़रूरी बनता है क्योंकि इसके पीछे सभी इंडस्ट्रीज़ में प्रॉब्लम होती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में प्रॉब्लम होती है सभी जगह किल्लत आती है समझो पूरी इकोनॉमी स्टॉप्स हो जाती है शट डाउन्स हो जाती है इसके पीछे बिहाइंड ऑफ इट नो डाउट मैं पीएम भी सोच रहा है इसके बारे में इंडियन पीएम भी इसके बस सब कुछ करता ही रहता है उससे जो भी एम्पावर कमेटीज़ होती है वर्किंग करती होती है वर्किंग एम्पावर कमेटीज़ के ऊपर ओके स्पेसिफिकली उसकी किसी की मिनिस्ट्री को मिनिस्टर्स को ओके उसको कहता है कि एक मॉनिटरिंग करने के लिए वॉच डॉग के लिए रखा होता है उसको अलर्ट किया होता है कि आप उसके बारे में देखो ओके जिसको हम कहते हैं कि प्रभारी के तौर पर लिखा होता है ऐसा इसमें भी होता है और है ना कोई ऑफिसर्स होगा हमारी तरफ से जैसे हमारा डायरेक्टर होता है जैसे में आईएएस होता है वही ठीक है उसके ऊपर मॉनिटरिंग करता होगा उसके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको लॉकआउट्स करो सॉर्ट आउट्स करो प्रॉब्लम्स को क्योंकि पीएम की तरफ से बहुत सारे पावर्स होते हैं वहाँ सभी ऑफिसर्स के पास ओके उसका यूटिलाइज़ करना होता है मतलब सब वर्कआउट होता ही रहता है पर जो ब्लैक मार्केटिंग से उसको हमें स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है प्रिवेंट करना क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम है गरीब लोग जो है ओके उसके साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसको खाना नहीं मिल रहा है राइट तो वी ऑल्सो थिंक फॉर दैट मैटर्स कि हमें इस चीज़ से आउट होने के लिए ये सॉल्यूशंस लाना बहुत ज़रूरी है राइट क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश इतना बड़ा है इतनी पॉपुलेशन से हमारी सिस्टम ऐसी फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है अभी तक हमें बनानी है फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप कंट्री बनना है तब ये जो नेक्स्ट 25 ईयर्स जो है वो क्रूशियल है हमारे लिए जब हम सिस्टम में आ रहे हैं ओके तो हमारे लिए भी बहुत क्रूशियल आएंगे जब हम होता है क्योंकि तो हम बहुत वीक पोजिशन पर अभी भी हो गए ऐसा नहीं तब ज़्यादा पावरफुल हो गया हमारे पास पावर्स होगा उस टाइम ओके तो हम सोच रहे हैं कि अब गरीबों को दिक्कत ना हो इस सभी बारे में हमें गैस सिलेंडर के बारे में
और सरेंडर की बात होती है। ओके, प्रॉपरली स्ट्रेटेजिकली हमें मूव करना है अल्टीमेटली यार, जो भी करना है। जिसके पास पीएनजी है, एलपीजी दोनों है, उसको एक सरेंडर करना पड़ेगा। पीएनजी रखो तो एलपीजी जो है सिलेंडर उसको सरेंडर करो, दोनों में से एक चीज़, क्योंकि ताकि सभी को मिल सके। डिस्ट्रीब्यूटर को सभी का राइट्स है उसके ऊपर, सभी को उसको मिल सके। और क्योंकि अभी उज्ज्वला स्कीम चल रही है, ओके, वहाँ तो गरीबों के लिए चल रही है, वो फिर से चूल्हे पे आ गए, वो लोग स्टोव पे आ गए, इलेक्ट्रिक स्टोव के, वो सब तो फिर से वो सब हेल्थ इशू होने वाला है। ओके, इसके सभी के बारे में बहुत डीप में, बहुत एनालिटिकली आप लोग नहीं सोचते हो, बहुत कॉमन पीपल को पता नहीं सिस्टम के बारे में, तहाँ तक हम सोचते होते सब चीज़ हमको पता होता है क्या क्या प्रॉब्लम इकोनॉमिक। ओके, मोरबी के अंदर जो सिरामिक के गुजरात के अंदर वो सब स्टॉप हो गया है, क्योंकि वहाँ से बैक आया है माल, जो भी यहाँ से 15 सिस्टम में गया था वो सब यहाँ से बैक आया, क्योंकि वहाँ से पास नहीं हो रहा वो स्टीमर। अरे तो वो मटेरियल अवेलेबल, गैस नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो प्रोडक्शन यूनिट बंद है, तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होगी ऑब्वियस है। जो माल बन के वहाँ गया था वो वापस आया है ओवर देर। ओके, तो डिमांड नहीं है ओवर देर। राइट, तो वो सब सारी दिक्कतें है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये सब वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। सभी स्टेप लिया जाता है, सभी मेजर्स जो होते हैं प्रॉपर, ओके, मेजर इट विल बी टेकन बाय हेल्पर्स, पीओ की सब कुछ वर्कआउट होता ही है, इट विल टेकन बाय देमसेल्व्स एज वेल। ओके, तो इस चीज़ के लिए मैं अभी कनेक्ट हुआ था इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको अपना नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मेरे वीडियो अपलोड करूँ तब। राइट, तो सी यू अगेन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे, बाय बाय।